हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का मैथ्स का पार्ट नंबर 3, घातांक तथा घनमूल। घातांक के नियम। अभी घातांक इसमें m और n यह पूर्णांक संख्या है। इसमें पहला नियम है a का m घात गुना a का n घात बराबर, आधार अगर समान है तो वो एक ही बार लिखेंगे और जो घात है उसके माथे पर उसका जोड़ करेंगे, मतलब योग करेंगे अगर गुना है तो। ये 7वीं कक्षा में आप पढ़े हैं। a का m घात भागे a का n घात, आधार a ही रहेगा और भाग के लिए घात का घटाएंगे m माइनस n। तीसरा जो गुणधर्म नियम है a गुना b ब्रैकेट का m घात, इसका मतलब a का भी m घात और b का भी m घात। चौथा है किसी भी संख्या का, यहाँ पर a का 0 मतलब यहाँ पर a की जगह पे कौन सा भी संख्या है उसका अगर 0 घात है वो तो उसका मान 1 ही रहता है। पांचवा है अगर किसी संख्या का माइनस घात है तो उसको प्लस करने के लिए उसको मतलब रेसिप्रोकल मतलब व्यस्तानुपात करते हैं। जैसे a का माइनस m घात है, उसको माइनस को प्लस करना है तो बराबर, ये अंश में था तो हर में लिखेंगे और अंश में 1 लिखते हैं तो 1/a का m घात प्लस हो जाएगा माइनस का। छठा है a का m का n घात मतलब घात का घात, तो घातों का ये जो है उसका गुना करेंगे। a का m गुना n मतलब mn घात। सातवां है a/b का m घात, इसका मतलब a का भी m घात और b का भी m घात। a/b का माइनस m घात, सेम माइनस अगर है तो उसको प्लस करने के लिए ये जो आधार है उसका व्यस्तानुपात लेंगे, मतलब अंश जो है वो हर में जाएगा और हर जो है अंश में आएगा, मतलब a/b का माइनस m घात मतलब b/a का प्लस m घात। प्रश्न संग्रह 3.1 में 13 का 5वां मूल। अभी ये घातांक का उपयोग करके नीचे दी गई संख्याएं लिखना है तो 13 ये आधार में लिखा, उसको ब्रैकेट करते हैं। 5वां मूल मतलब 1/5। अभी दूसरा सवाल जो है 9 का छठा मूल, तो 9 आधार लिखेंगे और छठा मूल मतलब 1/6। 256 का वर्गमूल, तो 256 आधार में लिखेंगे, इसका वर्गमूल मतलब ऐसे लिखेंगे। 17 का घनमूल, 17 यह नीचे लिखेंगे आधार में और घनमूल, मूल मतलब 1/3, घन रहता तो 3 रहते, मूल मतलब 1/, लेना है। 100 का 100 आधार में लिया, 8वां मूल 1/8। 30 का 7वां मूल 30 आधार में लिखेंगे और 1/7। फिर बाद में है दी गई घातांकित संख्या कौन सी संख्या का कौन सा मूल है वो लिखना है। 81 का चौथा मूल। दूसरा सवाल है 49 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल, दूसरा मूल मतलब वर्गमूल। 15 का 5वां मूल, 512 का 9वां मूल। 100 का 19वां मूल। 6 का 7वां मूल। अभी आगे का प्रश्न संग्रह 3.2 है। इसमें कौन से मूल का कौन सा घात, घात मतलब ऊपर का नंबर और मूल मतलब नीचे का, तो 225 का कौन से मूल का मतलब दूसरे मूल का तीसरा घात, इसको दूसरे मूल को वर्गमूल भी बोलते हैं। वर्गमूल का घन या दूसरे मूल का तीसरा घात ऐसा लिखा तभी भी चलेगा। 225 का कौन से मूल का, दूसरे मूल का कौन सा घात, तीसरा घात या घन, दूसरे मूल का घन, तीसरा घात मतलब घन, कौन से घात का, अभी तीसरे घात का वर्गमूल। 225 का घन, तीसरे घात कौन सा घात मतलब तीसरा घात को घन भी बोलते हैं, घन का वर्गमूल। अभी 45 का
अभी मूल पहले लिखना है, तो पांचवे मूल का, पांचवे मूल का चौथा घात। और इधर कौन से घात का? चौथे घात का पांचवा मूल, 45 का चौथे घात का, पहले घात लिखना है, चौथे घात का पांचवा मूल। अभी 81 का कौन सा मूल? मूल मतलब नीचे वाला नंबर, सातवें मूल का छठा घात। इधर कौन से घात का? 81 का घात मतलब छठे घात का सातवां मूल। अभी 100 का पहले मूल लिखना है, 100 का 10वें मूल का चौथा घात। इधर कौन से घात का? तो चौथे घात का, 100 का चौथे घात का चौथे घात का 10वां मूल। इधर 21 का कौन से मूल का? सातवें मूल का सातवें मूल का कौन सा घात? तीसरा घात। कौन सा घात? पहले घात लिखना है, 21 का घन का या तीसरे घात का कितना मूल? सातवां मूल। अभी प्रश्न क्रमांक 2 है, परिमेय घातांक स्वरूप में व्यक्त करो। वैसे 121 के पांचवें घात का वर्गमूल, 121 नीचे लिखा, पांचवा घात मतलब ऊपर और वर्गमूल मतलब नीचे, वर्गमूल मतलब 2, 5/2। 324 का चौथे मूल का घन, ये है चौथा मूल नीचे, और घन मतलब ऊपर, मूल मतलब नीचे लिखना है। अभी 264 इसका वर्ग का पांचवा मूल, वर्ग मतलब ऊपर और पांचवा मूल मतलब नीचे। तो 3 के घनमूल का, ये घनमूल मतलब मूल मतलब नीचे और घन मतलब ऊपर भी 3। अभी प्रश्न संग्रह 3.3 में निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें एक एक करके हम हल करेंगे। पहला लेते हैं 8000, इसको 8 गुना 1000 लिख सकते हैं। 8 को हम 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, ऐसा 8 का लिख सकते हैं। हर 1000 मतलब 10 गुना 10 गुना 10, ये 1 0 2 0 3 0। इसका मतलब ये 2 का घन है गुना 10 का घन है। तो हम लिख सकते हैं कि 8000 बराबर 2 गुना 10 ब्रैकेट का घन है, मतलब 10 गुना 2 20 का घन है। तो 8000 का घनमूल मतलब इधर घन 3 का चिन्ह आएगा, बराबर 20। दोनों पक्ष का घनमूल लेंगे, दोनों पक्ष का घनमूल लेकर अभी दूसरा सवाल है 729। ये आप
सीढ़ी पद्धति से भी कर सकते हैं। 729 अगर ऐसा लिया, 3 से अगर भाग देंगे, फिर से 3 से 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 भाग देंगे, तो ये जो है घन है। घन मतलब 3-3 का ग्रुप करना है। ये 3 नंबर के बजाय एक बार लिखेंगे, ये 3 नंबर के बजाय एक बार लिखेंगे। इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस 3 ग्रुप के लिए 1, ये 3 ग्रुप के लिए 1, मतलब है 9। 9 का घन है ये, 9 का घन है 729। तो इसका घनमूल अगर निकालना है तो ये आएगा 9। प्रश्न क्रमांक तीसरा है 343 से 7 से भाग देंगे तो 49, फिर से 7 आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7, और घनमूल मतलब ये आएगा 7 का घन 343। तो ये जो 343 इसका घनमूल मतलब 7। अभी प्रश्न क्रमांक चौथा है -512। अभी पहले 512 का ही निकालेंगे पहले हम। तो 512 के लिए फिर से (512) इकाई में सम संख्या है तो हम 2 से भाग देंगे। इकाई में अगर सम है तो आप 2 से ही भाग देना है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस इसके बाहर 6 7 8 9। तो हम 3-3 का ग्रुप करेंगे क्योंकि घन है ना। 3, ये 2 3। अभी 3-3 के बदले लिखेंगे, ये आएगा 2 गुना इस 3 के बदले 1 बार 2, इस 3 के बदले 1 बार 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8। तो -8 का ये घन है 512। इसका मतलब 512 का घनमूल बराबर -8। -512 का घनमूल -8। प्रश्न क्रमांक 5वां है -2744। इसको 2744 2 इकाई में सम है मतलब 2 से भाग देंगे। 4 फिर से 2 से 7, फिर से 2 से, फिर से 2 से, अभी 3 से नहीं 7 से देंगे, 7 से। तो इसको लिखेंगे 3 बार 2, माइनस साइन बाहर है, और 7 भी 3 बार है। तो इस 3 बार के बदले 1 बार लिखेंगे तो -2 गुना 7 मतलब -14 इसका घन है ये। अभी इसका जो घनमूल है वो आएगा -14। घनमूल -2744, इसका आएगा -14। प्रश्न क्रमांक 6 है
32768 32768। अभी इकाई में सम है, 2 से भाग देंगे। फिर से 2 से देंगे, फिर से 2 से देंगे, 0, फिर से 2 से देंगे, फिर से 2 से देंगे, फिर से 2 से देंगे। अभी फिर से 2 से देंगे, 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 फिर से 2 से देंगे। तो इधर आएगा 4, फिर से 2 से देंगे तो नीचे आएगा 2, तो फिर से 2 से देंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार है। इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15। 3 3 का ग्रुप करेंगे, 1 2 3 4 5। इसके बदले 2, इसके बदले 2, इसके बदले 2, इसके बदले 2, इसके बदले 2। 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32। तो ये आएगा 32, 32 का घन। तो ये जो घनमूल है 32768, इसका आएगा 32। अभी लास्ट का प्रश्न है। प्रश्न दूसरे में हल कीजिए। इसमें जो पहला सवाल है वो दिया है 27 भागे 125, इनका घनमूल निकालना है। तो इसमें 27 बटे 125, मतलब 27 यह 3 का घन है। 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27, और 125 यह 5 का घन है। 5 गुना 5 25, 25 5 125। तो हम इसको घनमूल में 27 भागे 125, इसका अर्थ है 27 का भी घनमूल और 125 का भी घनमूल। तो 27 का घनमूल है 3, क्योंकि ये 3 का घन है और ये है 5 का घन है। तो 27 का घनमूल मतलब 3 और 125 का घनमूल है 5। तो ये है पहले सवाल का उत्तर। दूसरा है 16 भागे 54। इसमें हम हल करते हैं 16 भागे 54, इसको हम 2 गुना 8 और 2 गुना 27 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एक भाग जाता है, इसीलिए 8 भागे 27। अभी 8 को हम 2 का घन है, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, और 27 मतलब 3 का घन है। 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27। इसका मतलब 2 का घन भागे 3 का घन। ये 8 बटे 27, 8 बटे 27 का घनमूल। इसका अर्थ हुआ 16 बटे 54 का घनमूल। ये बराबर 8 का घनमूल बटे 27 का घनमूल। तो 8 का घनमूल है 2
और 27 का घनमूल है 3। तो ये उसका उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है, यदि 729 का घनमूल अगर 9 है तो ये जो है 0.000729 ये कितना होगा, ये निकालना है। तो ये जो है वो हम लिखते हैं घनमूल ऑफ 0.000729। इसका अर्थ ये है कि ये जो 729 है उसके बटे में दशमलव के बाद कितने घर है वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 इसको ऐसा लिख सकते हैं हम। आज 729 मतलब ये 9 को 3 बार लिखेंगे। 9 गुना 9 81, 81 का गुना 9 करेंगे तो 729 आता है। और ये जो है ये 1 बार 2 बार 3 बार मतलब 10 गुना 10 गुना 10 इसका घन है ये। तो घनमूल में 9 का घन भागे 10 का घन, सॉरी 100 का घन, 100 का घन 6 जीरो है ना, तो ये 2 जीरो 3 4 फिर 5 6 मतलब फिर से लिखती हूँ मैं इधर 9 गुना 9 गुना 9। अभी ये 6 कुल जो है दशमलव के राइट साइड 6 है, मतलब दो दो का 3 जोड़ी लेंगे तो 2 2 जीरो मतलब 100 हो जाएगा। 100 गुना 100 गुना 100 तो 100 का घन है। इसका मतलब 9 का घनमूल ये 729 का घनमूल 9 डिवाइडेड बाय 100 का ये घन है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब ये 2 घर है, इसीलिए दशमलव के बाद 2 नंबर होंगे। ये है इस। तो ये जो सवाल था घनमूल में 0.30 1 2 3 और ये 3 नंबर उसका घनमूल है 0.09। और ये गलत हुआ जो था वो हम इस प्रकार हमारा जो एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.3 ख़त्म हो गया।